नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रोशिया अपडेट पे। तो कुछ नई जानकारियों के साथ एक बार फिर आपसे सामने रूबरू हुआ हूँ। तो कई चीज़ें निकल के आई हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा सारे भाइयों का, आप सभी लोगों का। पूरे देश से मेरे पास कॉल आ रही हैं, इवन दुबई से, सऊदी अरब से, कतर से, जर्मनी से, क्रोशिया से मेरे पास कॉल आ रही है। और आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और मैं एक बार फिर आप सभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया करता हूं। तो जैसे कि दो चार चीजों पे आज फिर दोबारा से बात करने आए हैं। थंबनेल आप देख लिया होगा आपने थंबनेल में, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थंबनेल को लेके तो जो चीजें हैं, जानकारी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन मेरे भाइयों का वीजा लग गया है। क्योंकि जिनका अभी फरवरी में चल रहा था हिसाब किताब, जिनकी सबमिशन फरवरी में हुआ था, उनका वीजा लगने स्टार्ट हो गए हैं। और कुछ मेरे भाइयों का रिफ्यूज भी आया, ठीक है, रिजेक्ट भी होके आए हैं। यानी अभी तक मेरे पास 17 बंदों की कॉल आ चुकी है जिनका रिजेक्ट होके आ चुका है। तो ये रिजेक्ट क्यों आया है, क्यों उनकी फाइल रिजेक्ट होके आई है, क्यों वीजा स्टैंपिंग उनका रिजेक्ट होके आया, क्यों रिजेक्शन में आया, इनके बारे में भी हम आगे वीडियो में बातें करेंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो पहले बात कर लेते हैं कि जिन भाइयों का जैसे वीजा लग के आ चुका है, तो उनका तो अभी बातचीत चल रही है। जैसे कई भाइयों का लग के आया, तो किन्होंने 22 की टिकट कराई है, किसी की 25 की हुई है, किसी ने 28 की है, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उन्होंने टिकट करवा ली है। बट जिन भाइयों का रिजेक्शन आया है, ये बहुत जरा ध्यान से सुनने वाली बात है कि जिन भाइयों का रिजेक्शन आया है वो क्यों आया है, किस लिए आया है, ये जरा जानने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनना। एक तो कुछ भाई हैं हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये बात मेरे को शुक्रवार को ही मेरे पास, शुक्रवार और यानी फ्राइडे और सैटरडे को मेरे को ये सब चीजों की खबर आ गई थी। बट मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि वो भाई लोग इतने परेशान थे, इतना डिप्रेस हो चुके थे, ठीक है। इवन 2-4 भाई तो रोने भी लग गए थे क्योंकि बहुत उम्मीदें जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई कि मैंने कहा नहीं, कई चीजें होती हैं, देखो जुड़ी भी होती हैं। एक उम्मीद होती है, उम्मीद टूटती है तो बहुत बुरा लगता है, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। और खाली आपकी उम्मीद नहीं टूटती है, आपके साथ में आपके परिवार की उम्मीद जुड़ी हुई है, आपके घर वालों की उम्मीद जुड़ी हुई है। तो सब चीजों का है, मगर अब क्या ही कर सकते हैं, माहौल ही ऐसा है, तो क्या ही करें। अच्छा, सबसे पहले बात ये कहूंगा कि इनका रिफ्यूज क्यों आया। अच्छा, एक बात इसमें मैं नोट जरूर कहूंगा, क्योंकि इसमें कई मेरे भाइयों ने ना डायरेक्टली अप्लाई कर रखा है वहां पे, कि गूगल पे निकाल लिया, वहां की एजेंसियां हैं, कंसल्टेंसियां हैं वहां की जो क्रोशिया में काम कर रही हैं। तो जैसे अपने इंडिया में फ्रॉड बैठे हुए हैं, वैसे वहां क्रोशिया में भी वही फ्रॉड बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली है। वेबसाइट बनाने के बाद में उन लोगों ने क्या कर रखा है, आपसे किसी से 1200 यूरो लेते हैं एडवांस, किसी से 1500 यूरो एडवांस लेते हैं। सभी नहीं है, मगर कुछ ऐसी हैं एजेंसियां वहां पे भी, ठीक है। तो कुछ मछलियां हैं वहां पे भी जो उसको भी गंदा कर रही हैं। कोई बात नहीं, उस बारे में बाद में करेंगे। तो उनके थ्रू वो लोग अप्लाई कर देते हैं। वो लोग ये सोचते हैं, वो भाई ये सोचते हैं कि चलो यार 1500 यूरो वो मांग रहे हैं एडवांस, कि भाई 200 यूरो आपको पहले देने हैं, उसके बाद में आपका वर्क परमिट आ जाएगा, उसके बाद आपको 1200, 1500, 1300 यूरो देने हैं। तो बंदा क्या सोचता है, यार मेरा काम तो यहाँ पे देखो, जैसे एजेंट लोगों का तो आपको रेट पता ही है, कोई 5.5 लाख मांग रहा है, कोई 6 मांग रहा है, कोई 7 मांग रहा है, कोई 8 मांग रहा है, कोई रेट तो है नहीं। तो लोग बाग बच्चे ये सोचते हैं कि भाई बाहर जाने के चक्कर में कि भाई सस्ता में काम हो जाएगा, ठीक है। वो सस्ते के चक्कर में वहां फंस जाते हैं उन वेबसाइटों पे, जो फ्रॉड वेबसाइट है, वहां पे पैसे भरते हैं, उन लोगों को वो फेक परमिट पकड़ा देते हैं, ठीक है। अब आप ये बात करोगे कि फेक परमिट पकड़ा देंगे तो पकड़ा जाएगा, वो तो वीएफएस ने वो फाइल कैसे ले ली, तो परमिट ही फेक है, तो परमिट वीएफएस वालों ने कैसे ले ली, वो एक्सेप्ट कर ली। तो कुछ ये बातें भी हैं। अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात है कि बात क्या है। वीएफएस का काम है सिर्फ कागज लेने का, आपका बायोमेट्रिक करने का, आपके सिग्नेचर लेने का। वीएफएस का सिर्फ इतना काम है,
ठीक है, आपकी फाइल सबमिशन करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, उनके पास जो वीएफएस वालों के पास चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट के हिसाब से आपसे कागज ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो फाइल आपकी तैयार करके भेज देते हैं कॉन्सुलेट के पास। कॉन्सुलेट आपकी फाइल पूरी चेक करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉन्सुलेट आपकी फाइल चेक करेगा, एम्प्लॉयर की फाइल चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। जब सारी चीज आपकी ठीक ठाक हो जाती है, या अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम है, सिग्नेचर में प्रॉब्लम है, आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो आपको बकायदा वीएफएस से कॉल आएगी। वो आपको बताएंगे कि आपको इस दिन वीएफएस आना है और आपकी ये डॉक्यूमेंट्स कम है, या सिग्नेचर में प्रॉब्लम है, या बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम है, आप आगे इसको ठीक करके जाइए। वहां से कॉल करेंगे वो आपको। उसके बाद में जब ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद कॉन्सुलेट फाइल भेजता है, वहां से आपकी फाइल आ जाती है क्रोएशिया एम्बेसी ऑफ इंडिया में। ठीक है, वहां पे आने के बाद आपकी भी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद में आपके एम्प्लॉयर के भी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। जब सब चीजें उनके हिसाब से बिल्कुल ओके होती है, ओके होने के बाद में जैसे आपके भी डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, आपके एम्प्लॉयर के भी ओके हैं, तो फिर वो क्या करती है कि वो एक पूरी फाइल को अपनी एम्बेसी से अपलोड करती है, वहां की गवर्नमेंट को भेजती है, क्रोएशिया की गवर्नमेंट को भेजती है वहां पे। वहां से वीजा अप्रूव होके आता है आपका। ठीक है, ये लोग एक तरीके से ये समझ लीजिए कि क्रोएशिया गवर्नमेंट में और हमारे बीच में एक तरीके से ये पोस्टमैन का काम कर रही है। तो समझने वाली बात है, इसी वजह से समय लग रहा है। डेली के डेली बहुत भाई फोन करते हैं कि क्यों समय लग रहा है, किस लिए समय लग रहा है। तो भैया पहले आप वीडियो देखो ना, अच्छी तरीके से वीडियो देख लो, बातें समझ लो, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही बार में आप कितनी बार बात कर सकते हो, तो समझो थोड़ा सा कि इस वजह से टाइम लग रहा है ये। अच्छा, दूसरी बात आ जाओ आप कि अब आ जाते हैं थंबनेल की बात पे। वैसे ये है तो खुशखबरी की बात। ठीक है, अब खुशखबरी कैसे है वो बताता हूं आपको। खुशखबरी ऐसे है कि जो भाई जैसे कि पहले यहां से जा रहे थे, क्रोएशिया जा रहे हैं, तो आपने सुना ही होगा कई लोगों के मुंह से कि यार क्रोएशिया से बंदा उधर भाग गया, इटली भाग गया, स्पेन भाग गया, जर्मनी भाग गया। अच्छा, वो भाग के किस लिए जाते हैं? वो भाग के इसलिए जाते हैं कि यानी क्रोएशिया के अंदर अभी इतना है नहीं डेवलपमेंट, और अदर कंट्रियों में जैसे जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, तो इधर ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, अच्छी कंट्री है। तो अब भागने की भाई कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो भाई जा चुके हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, और जो भाई अभी हम जाने वाले हैं मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, अब कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जनवरी 2023 से ये कंट्री शेंगेन हो गई है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो शेंगेन होने की वजह से अब जितनी भी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब वो क्रोएशिया में इन्वेस्ट कर रही है। वहां की गवर्नमेंट के साथ में टाई अप हो चुका है। आपको पता है कि मैं सारी चीजें बिल्कुल निकाल के लेके आता हूं। तो वहां की जो क्रोएशिया की गवर्नमेंट है, ये वो बोल रही है, उनकी वेबसाइट बोल रही है। आप वहां पे जाके जितने भाई पढ़े लिखे हैं वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो ये रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी है ना, जो डेवलपमेंट है वहां का, जो अथॉरिटी है, ये उनकी बाकायदा गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पे जाइए, और आपको मैं बाकी लिख के भेजूंगा, यानी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा ये कि कौन सी वेबसाइट है ये। वहां की ऑथराइज गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, जो इस बात को बोल रही है कि हमारे देश में अब इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो और एक बात नहीं है, अभी बस लेबर के लिए नहीं, हर फील्ड की नौकरियां वहां पे निकलेगी, हर फील्ड की, चाहे उसमें कंप्यूटर वाले हों, चाहे मैन्युफैक्चर वाले हों, चाहे फूड वाले हों, सब तरीके की नौकरी निकलने वाली है वहां पे। ठीक है, अब ये लिस्ट कौन कौन सी है, यानी इवन ये लगा लो कि टोटल मिला के 3,43,397 नौकरियां अभी और निकलने वाली है वहां पे। ये बहुत बड़ा नंबर है ये, समझ रहे हैं आप बात को। 3,43,397 नौकरियां यानी परमिट इशू होने वाले हैं वहां पे अभी। 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, यानी ये होने वाली है चीजें। अब धीरे धीरे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब यानी एक चीज में नौकरी नहीं निकलेगी, पूरी लिस्ट है, बहुत सारी नौकरियां निकलने वाली हैं। ठीक है, हमारी सैलरी बढ़ने वाली है अभी वहां पे। जब आपको वहां पे अच्छी सैलरी मिलेगी,
अच्छी इकोनॉमी मिलेगी, तो आप क्यों भाग के जाओगे कहीं? भाई अभी तो जो सैलरी मिल रही है 750 यूरो 800 यूरो ऐसे मिल रही है, अभी सब चीजों में सैलरी भी इंक्रीज होने वाली है, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यही पैसा बढ़ने वाला है आप लोगों का। इस साल नहीं बढ़ेगा तो नेक्स्ट ईयर तक ये काम भी होने वाले हैं, ये भी आपको मैं कंफर्म बता दूं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, वहां की गवर्नमेंट बोल रही है। तो एक बार लिस्ट पे आ जाते हैं कि लिस्ट क्या है। ये जो 3,43,397 वैकेंसियां आने वाली है, हाँ ये जरूर फर्क है कि अब ये जो वैकेंसियां आ रही है इसमें सब लोग आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया से ही बुलाया या नेपाल से बुलाया बांग्लादेश से बुलाया, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से खुलेगी ये चीजें। तो आ जाते हैं लिस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। लिस्ट पे आ जाता है, जैसे कि अब मैं आ जाता हूं पहले, सबसे पहले जो नंबर पे इन्होंने लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे बनाया है कि कितनी, अब जरा ध्यान से सुनना भाइयों, कि कितनी कितनी कंपनियां आ रही हैं और उन कंपनियों में कितनी कितनी वैकेंसियां आएंगी, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना। और ये एक वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी वर्ग में है। तो जरा ध्यान से सुनना, मैं लिस्ट बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आ जाते हैं आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो भी मेरे भाई कंप्यूटर का काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। मेरे पास भी एक दो बंदों का फोन आया था कि भैया हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी है, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि भैया लेबर में भेज दो। तो लेबर में मत जाने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा सा और वेट कर लेना। आप लोगों के लिए भी वैकेंसी आने वाली है हम यहाँ पे, ठीक है। यानी आईसीटी के अंदर, यानी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो कंपनियां आ रही हैं, वो कंपनी आ रही है 13,000 यानी 13,089 कंपनी, 13,079 ये कंपनियां, इन्वेस्टर वहां पे आ रहे हैं। कंप्यूटर की जो कंपनियां हैं वो वहां पे आ रही है। उनको वहां पे यानी जो वैकेंसी, यानी उनको जो बंदों की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की जो जरूरत पड़ेगी, उनको पढ़ने वाली है जरूर 57,854 लोगों की जरूरत है उनको। इन्होंने इसकी एक बेसिक सैलरी रखी है। बेसिक सैलरी है इनकी 2,057 रुपए से स्टार्ट होगी इनकी बेसिक सैलरी। तो बहुत अच्छी सैलरी है ये कंप्यूटर वालों के लिए। जो मेरे भाई पढ़े लिखे हैं इंडिया के अंदर, जो जाना चाहते हैं बाहर, तो लेबर में मत जाओ यार भाई। अब ये आने वाली है चीजें। इंटरव्यू दो और अपना अच्छी जो आपकी एजुकेशन आपको प्रोवाइड है, आपको जो अच्छे एजुकेशन वाले हैं, वो आप जाके वहां पे अप्लाई करोगे। इनकी बेसिक सैलरी है 2,057 रुपए। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इसमें जो कंपनी आ रही है, इसमें 700 कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, 700 इन्वेस्टर आ रहे हैं क्रोएशिया के अंदर। इनको ये 700 कंपनियों के अंदर 11,780 बंदे चाहिए। इन्होंने इसकी बेसिक सैलरी रखी है 1434 यूरो, इनकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी, ठीक है भैया। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ऑटोमेटिव यानी जो कार ठीक करते हैं, स्कूटर ठीक करते हैं, बाइक ठीक करते हैं, ये उन लोगों की है। ये कंपनियां हैं 144 कंपनी आ रही है वहां पे। इनको बंदे चाहिए 2329 बंदे, ठीक है। इनकी जो बेसिक सैलरी तय करी गई है वो है 1415 यूरो, ठीक है भैया। उसके बाद में आ जाओ चौथी, फूड इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम अभी जा रहे हैं। बिल्कुल इसमें तो बम्बार होने वाला है भैया अभी, यानी इतनी नौकरियां निकलने वाली है, भागने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी हमारे इंडिया के एजेंट है ना, सब खुश होने वाले हैं, धड़ल्ले से काम होगा। बट कोशिश ये करना आप लोगों का काम है, मेरा काम है जानकारी देना। आपका काम ये है कि आप एक अच्छे एजेंसी से जुड़े, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो ऑथोराइज एजेंसियां हैं विदेश मंत्रालय से, आप सिर्फ उन्हीं से काम करें। क्योंकि अभी इतनी वैकेंसी आने वाली है, तो आप समझ सकते हो कि कितने धड़ल्ले से, किस लेवल पे ये काम होने वाला है अभी, ठीक है। तो आ जाते हैं चौथे नंबर पे, फूड इंडस्ट्री के अंदर 3260 कंपनियां आ रही हैं, ठीक है। इनको जरूरत पड़ने वाली है, इस 3260 कंपनियों को जरूरत पड़ने वाली है 58,733 बंदों की, ठीक है। इनमें इन्होंने सैलरी तय करी है 1133 यूरो बेसिक सैलरी। तो आप समझो, जो मेरे भाई और बहन फूड इंडस्ट्री में गए हुए हैं, जिनको अभी 750 यूरो 800 यूरो मिल रहे हैं, उनकी सीधा सैलरी 1133 हो जाएगी। तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना कहीं। उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर सबसे अच्छी नौकरियां हैं, जो यानी ये फार्मा वाले जो काम करते हैं, केमिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई,
इन लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। इस तरीके की कंपनियां आ रही है, 51 कंपनियां आ रही हैं क्रोशिया के अंदर, जिनको बंदे चाहिए 5654 बंदे, ठीक है। और इनकी बेसिक सैलरी जाने वाली है 2208 यूरो। इस लिस्ट में सबसे हाईएस्ट जो बेसिक सैलरी आ रही है वो इन बंदों की आ रही है, ये फार्मास्यूटिकल वालों की। तो आप समझिए आपको किस चीज में जाना है, जरा ध्यान से यानी आगे पीछे करके देखते रहना वीडियो को। छठी चीज पे आ जाते हैं लॉजिस्टिक पे। जितने भी मेरे भाई बोल रहे थे कि भाई यार कार ड्राइविंग में नौकरी नहीं मिल रही है, ट्रक ड्राइविंग की नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये मिलेगी। और इसके अंदर बहुत बड़ा नंबर है वैकेंसी का, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो सामान लाना है, ले जाना है। कंपनी कोई रातों रात तो खड़ी नहीं हो जाएगी ना, कि 4 दीवारी करी और कंपनी चालू कर दी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम भी ज्यादा बहुत होने वाला है अभी। आप समझ सकते हैं इससे कि कितना कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है अभी। तो उस चीज के लिए जो ट्रक ड्राइवर हो गए, कार ड्राइवर हो गए, इस तरीके की जॉब निकलने वाली है। ये लॉजिस्टिक कंपनी आ रही है 13,247 इन्वेस्टर आ रहे हैं क्रोशिया के अंदर, जिनको जरूरत पड़ने वाली है 76,012 बंदे। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा नंबर है ड्राइवरों के लिए। 76,012 बंदे चाहिए। इनकी बेसिक जो सैलरी तय करी गई है 1308, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएटिव एंड कल्चर इंडस्ट्री। ये कौन हो गया, आप समझ रहा बात को। ये वो लोग बंदे हैं जो नए नए, जैसे कि अपने आके लगा लो, जैसे कि छोटी छोटी दुकानें कार्ट खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी होंगे, चाइनीज फूड कॉर्नर हो गया, तो एक छोटी छोटी कार्ट बना देते हैं ना कि भाई यहाँ दुकानें, छोटी सी कार्ट है, उसको खाने पीने का सामान है। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्री आ रही है अभी, ये आ रही है 10,037 दुकानें ऐसी खुलने वाली है वहां पे। 10,037 दुकानें खुलने वाली है और इन बंदों को चाहिए 25,396 बंदे, ठीक है। इनकी बेसिक सैलरी है 1126 यूरो इन्होंने तय करी है कि एक दुकान में 2-3 बंदे तो होते हैं, एक खाना बना रहा है, एक वो प्लेटें देने के लिए, एक पैसे भी लेगा, कैशियर भी चाहिए। तो ये छोटे मोटे काम वालों के लिए, कार्ट वालों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं टूरिज्म सेक्टर में। जरा ध्यान रखना मेरे भाई, जितने भी भाई अभी मेरे भाई बहन जो 6-6 महीने के लिए जा रहे हैं ना कि सीजनल में चले जाओ, तो उनको अब सीजनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे साल के लिए इतना काम है वहां पे। टूरिज्म का जो टूरिज्म सेक्टर है जो वो इतना खुलने वाला है वहां पे, उस लेवल पे खुलने वाला है कि मैं बता नहीं सकता आपको। टूरिज्म सेक्टर में जितने भी होटल इंडस्ट्रीज आ रही है, जितना भी टूरिज्म सेक्टर के अंदर काम होने वाला है, कंपनी आ रही है 21,127 कंपनी आ रही है वहां पे क्रोशिया में इन्वेस्ट करने, ठीक है। इनको बंदे चाहिए, जरा बंदे सुनना। 1,05,639 बंदों की ये परमिट इशू करेंगे, ठीक है। 1,05,639 बंदे, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। इनकी सैलरी तय करी गई है 1111 यूरो, ठीक है भैया। 1111 यूरो इनकी तय करी गई है। तो ये टोटल जब वैकेंसियां हैं, ये आपकी टोटल करोगे तो ये टोटल वैकेंसियां हो रही है 3,43,397। इसमें अभी देखो, इसमें अभी यानी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो नहीं जुड़ा है। अब वो जुड़ा क्यों नहीं है इस लिस्ट में, मैं वो बताता हूं। कंस्ट्रक्शन का काम में अभी बहुत हैवी लेबर यहां से जा रही है, बहुत तादाद में लेबर जा रही है, कुछ और भी जरूरत पड़ेगी वहां पे। बट ये लोग ये सोच रहे हैं कि जो लेबर हमारे पास, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे पास काम कर रही है, हम इन्हीं को एक्सटेंड करते रहेंगे। यानी कि एक्सटेंड करने का मतलब ये होगा कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा, यहां से कुछ नए लोग भी जाएंगे, कुछ पुराने भी होंगे, किसी को फोरमैन बना दिया जाएगा, किसी को सुपरवाइजर बना दिया जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा वो उस हिसाब से लेंगे। बंदे तो और जाएंगे कंस्ट्रक्शन में, मगर जो पुराने बंदे होंगे, सीधी सी बात है, कंपनी के साथ में एक्सपीरियंस हो जाएगा उनको, कंपनी में पुराने हो जाएंगे, तो उनको पता होगा सारी कंपनी के बारे में, तो वो उन लोगों को ही मौका देंगे, ठीक है। तो जहां तक मैं समझता हूं आज आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। बाकी नीचे वेबसाइट का नाम आ रहा होगा, आप लोग जितने भी पढ़े लिखे मेरे भाई हैं वो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं न्यूज को, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो मेरे भाई नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए मैंने बताई दी है चीजें, ठीक है। तो जहां तक मैं समझता हूं आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा लंबी वीडियो होगी मगर थोड़ा सा देखना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।
ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सतर्क रहें। नमस्कार।